स्वागत है आपका दी वॉकिंग टेल्स की अगली कहानी में। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस कहानी में ना ही मैं आपको किसी डरावने घर के बारे में बताने वाला हूँ, ना किसी हॉन्टेड होटल के बारे में, ना किसी भूत, ना किसी प्रेत, ना ही किसी आत्मा के बारे में बताने वाला हूँ। आज जिस डर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करने से पहले, किसी एक नए नंबर से कॉल रिसीव करने से पहले या किसी अजीबोगरीब नंबर पे कॉल करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। चलिए, बिना समय बर्बाद किए आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। अपनी स्क्रीन पर आए इस नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए। पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने भी इस नंबर को इस्तेमाल किया, उनकी मौत हो गई। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना। ये एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिसे जिसने भी ख़रीदा उसे मौत लेने आ गई। सोशल मीडिया पर इस हॉन्टेड मोबाइल नंबर को लेकर बहुत ही चर्चा की गई। बताया जा रहा था कि इस मोबाइल नंबर को अब तक जिसने भी इस्तेमाल किया उसकी मौत हो गई। और अब तक की ये कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि ये 3 बार हो चुका है। इस नंबर से अब तक 3 लोगों की मौत हुई क्योंकि ये नंबर 3 अलग अलग लोगों को मिला या उन लोगों ने ख़रीदा। दरअसल ये मामला बुल्गारिया का है। सबसे पहले इस नंबर को मोबिटेल कंपनी के सीईओ ने खरीदा था। कंपनी के सीईओ व्लादिमीर गैसनोव ने इस नंबर को सबसे पहले खुद के लिए जारी करवाया था। इसके बाद साल 2001 में व्लादिमीर की मौत कैंसर के कारण हो गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैंसर से मौत होने की अफवाह ही फैलाई गई थी, जबकि असल वजह कुछ और ही थी। उनकी मौत की असली वजह बताई जा रही थी कि उनको इसी मोबाइल नंबर के कारण मार दिया गया। ये मोबाइल नंबर ही उनका दुश्मन बन गया था। वो कैसे, इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। व्लादिमीर के बाद इस मोबाइल नंबर को दिमित्रोव नाम के कुख्यात ड्रग डीलर ने ले लिया। ये नंबर लेने के बाद दिमित्रोव को वर्ष 2003 में एक असैसिन ने मार गिराया, जो कि एक खुफिया माफिया के लिए काम करता था। दिमित्रोव का ड्रग्स का कारोबार था जो कि करीबन $500 मिलियन का था। मौत के समय ये नंबर दिमित्रोव के पास ही था। दिमित्रोव की मौत के बाद ये नंबर बुल्गारिया के एक व्यापारी डिस्लेव ने खरीदा। नंबर लेने के बाद डिस्लेव को भी वर्ष 2005 में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में मार दिया गया। डिस्लेव का एक कोकीन ट्रैफिकिंग का ऑपरेशन था। इन 3 मौतों के बाद वर्ष 2005 में इस नंबर को सस्पेंड कर दिया गया। अपनी स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखिए। पिछले कई सालों में इस नंबर ने दुनिया में कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। लोगों को इस नंबर से कई अजीबोगरीब तरह के कॉल रिसीव हुए हैं। इस नंबर को देखते हुए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कॉल सीधा शैतान से आ रहे हैं। जब भी कॉल रिकॉर्ड्स में इस नंबर की डिटेल्स देखने की कोशिश की गई तो ये कॉल रिकॉर्ड्स और बिल रिकॉर्ड्स में शो ही नहीं हुआ। दुनिया में कई लोगों के साथ हुए हादसों में से एक हादसा ये भी है। इस व्यक्ति ने बताया कि एक रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रहा था तो उसके दोस्त के फ़ोन पर इसी नंबर से कॉल आया। अननोन नंबर होने की वजह से उसने इस कॉल को उठाया तो नहीं, और बाकी वो दोस्त इस नंबर को देखकर उस दोस्त का मजाक उड़ाने लगे कि इसे सीधा डायरेक्ट शैतान ने नरक से कॉल किया है। कॉल कट होने के कुछ मिनट बाद एक वॉइस मैसेज आया। वो वॉइस मैसेज बहुत ही अजीब सा था। एक गूंजती हुई सी हॉलो वॉइस के साथ में रेडियो की स्टैटिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये डरावना ज़रूर था। हैरत की बात तो ये है कि कुछ घंटों के बाद ये वॉइस मैसेज अपने आप ही इरेज हो गया और फ़ोन बिल में उस नंबर से आई कॉल का रिकॉर्ड मौजूद था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है सिर्फ एक कॉल करने पर, तो क्या आप वो कॉल करना पसंद करेंगे? बेशक हाँ। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद आपकी मौत भी तय है, तब? इस नंबर को देखिए। थाईलैंड की एक पुरानी अर्बन लेजेंड के अनुसार ये एक कर्स्ड यानी कि शापित नंबर है। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं और अपनी कोई भी विश मांगते हैं तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी एक दर्दनाक हादसे में दर्दनाक मौत भी निश्चित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब की बार जब आपके मोबाइल पर कोई कॉल आए तो प्लीज़ नंबर पे ध्यान रखने के साथ साथ उसके कलर पे भी ध्यान रखिएगा। क्यों? बताता हूँ। पाकिस्तान में कुछ सालों पहले एक दूसरे को लोग यही हिदायतें दे रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉल आ रहा है और वो नंबर लाल रंग से लिखा आ रहा है तो उस कॉल को मत उठाना। उनका कहना था और ये मानना भी था कि वो नंबर शापित नंबर हैं और कॉल डेथ कॉल्स हैं। कॉल को उठाते ही एक हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस सिग्नल आपको सुनाई देता है जिससे आपको ब्रेन हेमरेज के साथ इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दर्ज हुआ जिनमें इन कॉल से हुई मौतों के बारे में दावा किया गया था। बताया सिर्फ इतना गया कि इस व्यक्ति के पास कॉल आई, उसने कॉल सुनी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। आप लोगों ने शायद रिंग मूवी तो देखी होगी, जिसमें अगर आप एक वीडियो देखो तो आपके पास एक कॉल आती है और उसके 7 दिन में आपकी मौत हो जाती है। इस नंबर को ध्यान से देखिए। जापान में इस नंबर को सदाकोस नंबर कहते हैं। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको कुछ अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें यानी कि डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इस कॉल के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मौत हो जाती है। चलिए अगले नंबर की तरफ चलते हैं। एशिया के कई देशों में इस नंबर को शापित और हॉन्टेड माना गया है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो एक पुरुष की आवाज़ आपसे ये कहती है कि अगर 15 या उससे ज़्यादा लोगों से इस नंबर पर कॉल नहीं करवाई तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की एक पौराणिक कहानी के अनुसार ये नंबर शैतान का नंबर है। अगर आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो सीधा शैतान से बात कर सकते हो। कई लोगों ने इस नंबर पर कॉल किया। किसी ने कहा कि कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ हुआ ही नहीं, नंबर कट गया। किसी ने कहा कि कुछ एक अजीब सा म्यूज़िक सुनाई दिया है और किसी ने ये कहा कि बड़ी ही अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आप भी ट्राई करके देख लो, शायद आपको कुछ सुनाई दे। अरे अरे नहीं, मत करना, मजाक कर रहा था, बिल्कुल मत करना। और अगर आप कर भी रहे हो तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी पर कीजिएगा। चलिए एक नंबर के बारे में और बात करते हैं। ये नंबर शापित तो नहीं है और ना ही हॉन्टेड है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी को डराना चाहते हो तो ये नंबर ज़रूर काम आएगा। हॉलीवुड की एक मूवी कैरी को प्रमोट करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया गया। मूवी के एंड में दिखाया गया, अगर आप कैरी से बात करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपके पास 3 बार अलग अलग नंबर से कॉल आती है। जब सबसे पहले आपके पास एक कॉल आएगी तो उसमें किसी की भयानक चीख सुनाई देगी, दूसरी बार एक डरावना सा संगीत और तीसरी बार एक डरावनी सी फुसफुसाहट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर प्रॉपर तो नहीं है लेकिन कुछ इसी तरह का ही है। 1970 से 75 के बीच में कई बच्चों ने इस नंबर को डायल किया है। ये बात यूके की है। उस वक्त ये खबर फैल गई थी कि अगर आप इस नंबर को किसी भी पे फ़ोन यानी कि वो फ़ोन जिनमें हम पहले कॉइन डाल के बात करते थे, तो आप उस फ़ोन से इस नंबर पर फ्री में बात कर सकोगे। और अगर आप इस नंबर को डायल करोगे तो एक औरत की बहुत ही डरावनी और चीखती हुई आवाज़ आपको सुनाई देगी जो कहेगी, हेल्प मी, सूजी इज़ डाइंग। उस वक्त कई बच्चों ने इस नंबर को डायल किया और ख़बरों की माने तो ये बात सच साबित हुई, जो बच्चों में डर का कारण बन गई और कई समय तक बनी रही। दोस्तों, एक नंबर और भी है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन शायद इन सब नंबर से ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है और रियल भी, लेकिन वो अगली कहानी में। क्या आपने भी ऐसी ही कोई किसी नंबर से रिलेटेड कोई कहानी या बात सुनी है? अगर सुनी है तो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।